शहर, मसूरी, पहाड़ों की धुंध और पुरानी हवेलियों का सन्नाटा। रोहन, 22, एक खामोश और गंभीर आर्किटेक्ट। उसकी आंखों में एक गहरा राज है और व्यवहार में एक अनकहा दर्द। वह भीड़ से दूर रहना पसंद करता है। मीरा, 25, एक पेंटर जो रंगों के जरिए अपनी अधूरी यादों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। वह मासूम है, पर उसकी हिम्मत उसे सच के करीब ले जाती है। मसूरी की वो शाम बेहद ठंडी थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मीरा अपनी बालकनी में खड़ी थी, तभी उसे पुरानी कोठी की खिड़की में एक साया दिखा। वह घर पिछले 10 सालों से बंद था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी चैन से नहीं सो पाता। अचानक चीखने की एक धीमी आवाज आई और फिर सन्नाटा। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गौर से देखा तो वहां एक चिराग जल रहा था। आई होप आई एम जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, पर वो चीख असली थी। अगले दिन मीरा ने तय किया कि वह उस कोठी के बारे में पता लगाएगी। तभी उसकी मुलाकात नए पड़ोसी रोहन से हुई। रोहन हाल ही में दिल्ली से यहां शिफ्ट हुआ था। वह मत जाना। रोहन की आवाज ठंडी और चेतावनी भरी थी। मीरा चौंक गई। क्यों? आपने भी कुछ देखा क्या? रोहन ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। उसके चलने में एक अजीब सी लंगड़ाहट थी, जैसे कोई पुराना जख्म आज भी हरा हो। अगले कुछ दिनों में मीरा और रोहन का टकराना अक्सर होने लगा। कभी कॉफी शॉप पर, 10, तो कभी लाइब्रेरी में। मीरा को महसूस हुआ कि रोहन जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। एक दिन बारिश के दौरान दोनों एक पुराने शेल्टर के नीचे खड़े थे। आप हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हैं, रोहन? मीरा ने धीरे से पूछा। रोहन ने बारिश की बूंदों को देखते हुए कहा, कुछ यादें इंसान को जिंदा जला देती हैं, मीरा। मेरी रूह तक जल गई है और उसकी राख अब भी इन पहाड़ों में बिखरी है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर रुक गई। देयर सो मच पेन इन हिज आईज, जैसे वो खुद को किसी चीज के लिए दोषी मान रहा हो। दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता पनपने लगा। रोहन मीरा की पेंटिंग्स को घंटों देखता रहता और मीरा रोहन की खामोशियों को पढ़ने की कोशिश करती। लेकिन वह रहस्य, उस कोठी का राज, अब भी उनके बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। एक रात मीरा को रोहन के घर से किसी के रोने की आवाज आई। वह भागकर वहां पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर रोहन फर्श पर बैठा था। उसके हाथ में एक जली हुई तस्वीर थी। रोहन, क्या हुआ? मीरा चिल्लाई। रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मीरा। वो वापस आ गई है। तभी मीरा की नजर उस तस्वीर पर पड़ी। उसमें रोहन के साथ एक लड़की थी जो हूबहू मीरा जैसी दिखती थी। 6 साल पहले रोहन और उसकी मंगेतर सिया इसी शहर में रहते थे। एक एक्सीडेंट हुआ था। कोठी में आग लगी थी। रोहन बच गया, लेकिन सिया का शरीर कभी नहीं मिला। पुलिस ने इसे हादसा कहा, पर रोहन को यकीन था कि किसी ने आग लगाई थी। मुझे लगा था मैं भाग पाऊंगा, रोहन ने सिसकते हुए कहा, लेकिन इस कोठी का सच मुझे खींच लाया। कल रात तुमने जो आवाज सुनी थी, वो सिया की नहीं थी। वो उसकी थी जिसने उसे मारा था। ओ माय गॉड! इसका मतलब कोई जिंदा है जो नहीं चाहता कि सच बाहर आए। सच की तलाश में मीरा और रोहन उस पुरानी कोठी के अंदर दाखिल हुए। वहां दीवारों पर काले निशान थे, आग के निशान। अचानक दरवाजा बाहर से बंद हो गया। कोठी के अंदर मिट्टी के तेल की महक फैलने लगी। रोहन, कोई बाहर है? मीरा घबरा गई। एक भारी आवाज गूंजी। तुमने वापस आकर गलती कर दी, रोहन। उस दिन सिया मरी थी, आज ये लड़की मरेगी। वह शख्स और कोई नहीं, रोहन का अपना सौतेला भाई विक्रम था। उसे जायदाद चाहिए थी और सिया को सच पता चल गया था। रोहन ने मीरा को अपने पीछे छुपा लिया। मीरा, तुम पीछे हटो। आज ये आग बुझेगी या सब कुछ खाक हो जाएगा। धुआं बढ़ने लगा। दम घुट रहा था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लकड़ी का दरवाजा तोड़ा। उसने मीरा को बाहर धक्का दिया, लेकिन खुद अंदर फंस गया। रोहन, बाहर आओ! मीरा चिल्ला रही थी। रोहन को अपनी मौत सामने दिख रही थी, पर तभी उसे सिया की आखिरी बात याद आई। जीना मेरे लिए। उसने हिम्मत जुटाई और जलते हुए बीम के नीचे से निकलकर खिड़की से छलांग लगा दी। पुलिस आई। विक्रम पकड़ा गया। कोठी पूरी तरह जलकर खाक हो गई और उसके साथ दफन हो गए वो सारे डरावने राज।
1 महीने बाद मसूरी की पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरण पड़ी। रोहन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मीरा के साथ उसी जगह खड़ा था जहां वे पहली बार मिले थे। अब भी रूह जल रही है? मीरा ने शरारत से पूछा। फाइनली इट्स ओवर, वी आर हीलिंग। अतीत की राख उड़ चुकी थी। अब उनके सामने एक नई सुबह थी, जहां न कोई राज था, न कोई डर, बस एक दूसरे का साथ और पहाड़ों की शांत गुनगुनाहट थी।